गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। नवंबर मंथ आपके लिए क्या बिग एंड इम्पॉर्टेंट चेंजेस लेकर आ रहा है। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जेमिनी मिथुन राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? ओके प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में? नाइट ऑफ सोर्ड। नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है जेमिनी के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है जेमिनी के लिए नवंबर मंथ में? 7 ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है जेमिनी आपके लिए नवंबर मंथ के लिए? 7 ऑफ कप्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है जेमिनी आपके लिए नवंबर मंथ में? ओवरऑल क्या एनर्जी है जेमिनी की नवंबर मंथ के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फाइनल आउटकम क्या है जेमिनी आपके लिए नवंबर मंथ में? पास्ट में मैं देख रही हूँ आप थोड़े से स्टक हो, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी है, नेगेटिव थिंकिंग भी है आपकी लाइफ को लेके, इन जनरल किसी सिचुएशन को लेके। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी इम्पल्सिव हो सकती है, इम्पेशेंट हो सकती है, मे बी करियर को लेके, लव को लेके, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके। फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, होम, ठीक है, और मे बी मैरिज, इन सब को लेके चीज़ें चल रही है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग या तो आपसे डील नहीं कर रहे हैं इन जनरल, या कोई पर्सन है जो आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत स्केपिंग एनर्जी है जिनकी, ठीक है। ये आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, डील नहीं कर रहे हैं सही से, झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। देखो, हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है आप एक रेस्टिंग हीलिंग मोड में हो नवंबर मंथ में भी, या फिर आपका किसी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और चीज़ें सिग्निफिकेंट तौर पे चेंज हो रही है आपकी लाइफ में जेमिनी। एंड वो फाइनल आउटकम में देखा जाए तो आप इन दो चीज़ों के बीच अटके हुए हो, या तो दो सिचुएशन है, दो पर्सन है, दो चॉइसेस है, दो डिसीजंस है, दो पाथ है, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड क्यों आया जेमिनी के लिए? द एम्प्रेस। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप पहले की तरह चीज़ें नहीं हैं आपके, आप पहले की तरह सोच नहीं पा रहे हो, आप बदल चुके हो, आपकी एनर्जीज कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। हो सकता है पहले जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ही आसानी से मान जाते थे, अब वो इतनी इजी नहीं है आपके लिए। सो हो सकता है लाइफ की कोई सिचुएशन ऐसी हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? देखो, आपकी एनर्जी तो इम्पल्सिव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो इम्पल्सिव एनर्जी वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी लेके आ रही है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप इमोशनली थोड़े अपसेट और लाइक डिटैच दिख रहे हो। आपको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है इतना इम्पेशेंट होने का। सो ऐसा लग रहा है आप मैरिज के लिए प्रपोजल्स देख रहे हो, या इन जनरल लव लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, डिसअपॉइंटिंग है ऑब्वियसली, और डिसकंटेनमेंट है। हो सकता है शादी भी फिक्स हो रही है बट आप अपसेट हो। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे चैलेंज में क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन को अपनी चीज़ों एकदम क्लियर कर चुके हो, फिर भी ये पर्सन हो सकता है आपसे झूठ बोल रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, आपको चीज़ें हाइड कर रहे हो, या फिर इन जनरल भी आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे जेमिनी के लिए क्यों है? या यूनिवर्स कह रहा है कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, आपको अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन की सुननी चाहिए, बिकॉज वही एक चीज़ है जो आपको सही रास्ते पे गाइड कर सकती है।
बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हो जेमिनी। यहाँ पे हिडन फैक्टर में कांस्टेंट वेटिंग दिख रही है, रेस्टिंग दिख रही है, हीलिंग दिख रही है। वेटिंग हो सकता है कॉल मैसेज का हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन, अपॉर्चुनिटी, या ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, समय बीत रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है जो पास्ट में हुआ है वो अभी भी हो रहा है, पास्ट रिपीट हो रहा है, चीज़ें सेम पैटर्न में चल रही है लाइफ में। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने पर टू ऑफ वॉन्ड्स है, मीन्स आप कांस्टेंट वेटिंग में ही हो, अगेन बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और मे बी टू डिसीजंस। सो आप किसी मेजरली टॉरस एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।